हाय क्लास, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स को समझेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए मेरे पास यहाँ पे एक अपरेटस है और इसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेव को प्रोपोगेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो अभी ये। तो ट्रांसवर्स वेव्स कुछ इस तरीके से चलती है। तो इस पार्टिकल पे जब आप लोग फोकस करेंगे तो इसका मोशन जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, बट ऐसा अपीयर होता है कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ये ऐसा अपीयर होता है, बट एक्चुअल में जो इसका मोशन है वो सिर्फ अप एंड डाउन इस तरीके से है। हर पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, बट आपको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है। दोबारा देखना अभी। तो ऐसा हमें लगता है कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो इस तरीके से है। हर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन है और जो वेव में एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एनर्जी तो ऐसे प्रोपोगेट कर रही है वेव में और पार्टिकल का मोशन इस तरीके से है। So that is why we say the particle is oscillating or the wave energy, they are both perpendicular to each other. तो ये देखो दोबारा से हम लोग देखते हैं एक बार। तो वेव जब प्रोपोगेट करती है तो एनर्जी इधर जाती है, ऐसे आगे बढ़ती है, और पार्टिकल का मोशन जो है वो अप एंड डाउन है। अब इसमें एक और चीज यहाँ पे जो है वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और इस पॉइंट को भी बोलेंगे हम लोग क्रेस्ट। और जो नीचे ये वाले पॉइंट्स हैं इनको बोलेंगे ट्रफ। जो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे पॉइंट है और जो यहाँ पे पॉइंट है इसको बोलेंगे ट्रफ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेव की वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर ट्रफ और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। ये हमने देखा ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव को और देखेंगे वो कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो उसके लिए मेरे पास एक स्लिंकी है, इसकी हेल्प से मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोपोगेट करती है वो दिखाता हूँ अभी। अभी देखना, इस स्लिंकी का मैंने एक एंड यहाँ पे फिक्स कर लिया है। कंप्रेशंस और इसमें रेयरफेक्शंस क्रिएट होते हैं। देखो जब ये इस तरीके से आगे बढ़ती है ना, ये देखो, इसको मैं स्टिक करके आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब दूसरे एंड की हेल्प से देखो मैं वेव्स आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो इसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनेंगे, ध्यान से देखना अभी। देखो जब ये वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है तो इसमें कंप्रेशन, देखो इस तरीके से कंप्रेशन बनता है और ये कंप्रेशन आगे मूव होता है। जब यहाँ से इसको मैं रिलीज करता हूँ तो एक कंप्रेशन यहाँ पे बनता है इस तरीके से, और वो कंप्रेशन, देखो ये कंप्रेशन बना और ये इसके साइड में जो बन रहा है यहाँ पे रेयरफेक्शन। देखो अगर इसको मैं यहाँ से कंप्रेस करता हूँ तो ये एरिया तो कंप्रेशन बन गया और बाकी एरिया जो है वो एक्सपेंड हो गया। अब देखना ये चीज ऐसे एक्सपेंड हो रही है। देखो जब ये कंप्रेशन बन रहा है तो बाकी जो है रेयरफेक्शन बन रहा है। तो ये कंप्रेशन ऐसे लग रहा है, कंप्रेशन पूरा आगे मूव कर रहा है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापिस भी आ रहा है। इसमें दो चीजें हो रही हैं, हमारी वेव जो रिफ्लेक्ट होके वापिस भी आ रही है। देखो दोबारा से देखना, कंप्रेशन बनेगा, कंप्रेशन आगे मूव होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस आएगा। आप देखना, ये देखो, ये हमारा कितना प्रॉपरली कंप्रेशन बनता है ना। So in this video, we talked about the transverse and the longitudinal waves with the help of these things. So hope you like this video. We will meet in the next video. Till then, stay happy. Bye-bye.